फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। आज का सेशन रहेगा आपका टाइम एंड वर्क क्लास सेकंड। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है और बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, और सी तथा ए उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है बच्चों? 15 दिन में समाप्त करता है। अगर इस टोटल कार्य कुल कार्य को केवल सी अकेला करे तो बताइए कितने दिन में पूरा करेगा? केवल उस कार्य को ए और बी मिलके करते हैं तो कितना समय लेते हैं बच्चों? 8 दिन का समय लेते हैं। अगर उसी कार्य को बी और सी मिलके कार्य करे तो 12 दिन में करते हैं। डी का मतलब दिन, डे। अगर उसी कार्य को सी प्लस ए मिलके करते हैं तो बच्चों कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो आपका 8, 12 और 15 का एलसीएम क्या हुआ? कुल वर्क आपका एलसीएम होगा बच्चों। तो 8, 12 और 15 का एलसीएम क्या हुआ बच्चों? 120। आपने माना कि कुल काम हमारा कितना है? 120। उस 120 काम को केवल ए और बी द्वारा कराया जाए तो 8 दिन का समय लगता है। तो 120 को आप डिवाइड 8 से करोगे, कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों? 15 बार। तो अब 15 अट्ठे 120। तो इसका आप 120 कार्य ए बी द्वारा कराया जाता है तो 8 दिन का समय लगता है। तो इसमें ए बी की कार्य करने की एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता है बच्चों कितनी आई? 15। इसी कार्य को 120 कार्य को बी सी करे तो 12 दिन में करता है। तो हर रोज कितना कार्य करते हैं? 12 धाम 120। इसकी कार्य करने की क्षमता बच्चों कितनी आई? 10। अगर सी ए मिलके 15 दिन में करते हैं 120 काम, तो प्रत्येक रोज कार्य करने की क्षमता कितनी हुई बच्चों? डिवाइड करोगे 120 को 15 से, 15 अट्ठे 120। इनकी कार्य करने की क्षमता सी ए की प्रत्येक रोज 8 है और बी सी की 10 है आपकी, और ए प्लस बी की कितनी है बच्चों? 15 है। ये कह रहे कि अगर केवल सी अकेला करे तो आप बच्चों जिसकी रिक्वायरमेंट है उसे कॉमन लोगे। तो बी प्लस सी यहाँ भी कार्य, सी यहाँ भी कार्य कर रहा है आपका और सी यहाँ भी कार्य कर रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो बी प्लस सी द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है रोज? 10। तो सी प्लस ए द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है बच्चों? 8। तो बी प्लस सी और सी प्लस ए तो कुल मिला के एक दिन में कितना कार्य करते हैं? बी सी 10 करता है और सी प्लस ए 8 करता है। 10 और प्लस 8 करोगे बच्चों कितना आएगा आपका? 18 कार्य। या इसमें क्या कॉमन है बच्चों? सी कॉमन है। तो सी को 2 टाइम जोड़ोगे, 2c प्लस के a प्लस बी मिला के कितना कार्य करते हैं? 18 वर्क करते हैं एक दिन में। तो आपने कहा a प्लस बी का वर्क कितना है हर रोज? 15 है। तो इसके स्थान पे इसकी वैल्यू रखोगे बच्चों तो बराबर में जाने पर संख्या क्या हो जाती है बच्चों? प्लस की क्या हो जाएगी? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो a प्लस बी कितना वर्क करते हैं प्रत्येक रोज? 15। तो 15 ही माइनस कर दोगे बच्चों तो 2c बराबर कितना आया आपका बच्चों? 18 में से माइनस करोगे 15 तो 3 बचेगा। या c बराबर 3/2। गुणा की संख्या सदैव क्या करती है बच्चों? भाग करती है। या इसे बोलोगे बच्चों 1.5। 3/2 का मतलब आप भाग डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा? 1.5। ये किसकी कार्य करने की क्षमता निकल के आई बच्चों? एफिशिएंसी सी की। तो ये सी की कार्य करने की क्षमता प्रत्येक रोज कितनी है बच्चों? 1.5। तो सी किसी के साथ भी कार्य करेगा तो कितना कार्य करेगा हर रोज? 1.5 कार्य करेगा। तो आप ये कह रहा है कि कुल कार्य अगर सी द्वारा कराया जाए अकेले से तो कितने समय में पूरा करेगा? तो सी पूरा करेगा कुल कार्य कितना कार्य बच्चों? कुल कार्य 120। और सी की कार्य करने की एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता है कितनी है? 1.5। तो हर रोज कितना वर्क करेगा? 1.5 का मतलब 1.5 कार्य हर रोज करेगा। 120 कार्य करने में पॉइंट हटाना है तो बच्चों क्या लगाओगे? एक शून्य लगाओगे। एक पॉइंट बराबर होता है एक जीरो के। तो आपने बच्चों कितनी बार डिवाइड करा? 15 अट्ठे 120, एक शून्य लगा दोगे तो 80 दिन में इस कार्य को 120 कार्य को कौन पूरा करेगा बच्चों? सी पूरा करेगा। चलो बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। तो ए द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है बच्चों? 9 दिन का समय लगता है। अगर उसी कार्य को बी करे तो 10 दिन का समय लगता है। अगर उसी कार्य को सी करे तो पूरे 15 दिन का समय लगता है। तो बच्चों 9, 10 और 15 का एलसीएम लोगे, लैसे कितना आएगा बच्चों? 90। तो कुल वर्क आपका कितना हुआ? कुल काम हुआ बच्चों 90। इस 90 काम को ए द्वारा करने में कितना समय लगता है? 9 दिन। तो प्रत्येक रोज कितना कार्य करता है? इसकी कार्य करने की एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता है कितनी है बच्चों? 9 से डिवाइड करोगे 90 कितनी बार? 10 बार गया डिवाइड।
तो आपने कहा बच्चों 10 काम ये हर रोज़ करता है, 9 दिन में कितना कार्य पूरा कर लेता है, 90 कार्य। तो इसकी कार्य करने की जो क्षमता है बच्चों ए की कितनी है, एफिशिएंसी कार्य करने की लिमिट, इसकी जो लिमिट है कितनी है बच्चों, 10। तो ऐसे ही बी उस कार्य को 10 दिन में करता है, 90 कार्य को, तो हर रोज़ कितना कार्य करता है, 10 से कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों, 90, 9 बार। तो ऐसे ही 15 से कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों, 90, 6 बार। तो बी सी की कार्य करने की क्षमता 6 है और बी की कार्य करने की क्षमता 9 है और ए की कार्य करने की क्षमता बच्चों कितनी है, 10। परंतु ये कह रहे हैं कि कार्य समाप्त होने, ए द्वारा उस कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, बी करे तो 10 दिन और सी करे तो 15 दिन। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ करा। शुरुआत किसने करी बच्चों, बी और सी ने, और केवल कार्य आरंभ होने के परंतु 2 दिन के बाद कार्य छोड़ के चले जाते हैं। तो 2 दिन तो कार्य किसके द्वारा हुआ बच्चों, बी प्लस सी के द्वारा। तो आप लिखोगे बी प्लस सी द्वारा 2 दिन का काम। तो जितना वर्क हुआ उसके बी प्लस सी द्वारा कितना वर्क होगा हर रोज बच्चों, 9 कार्य बी की कार्य करने की क्षमता है और 6 कार्य सी की। तो 9 और 6 बच्चों कितना हुआ, 15 कार्य हर रोज हुआ और 2 दिन तक इन्होंने कार्य किया। कितना कार्य हुआ, 15 दूनी 30। तो बी प्लस सी द्वारा कितना कार्य हुआ, बी प्लस सी द्वारा कार्य हुआ बच्चों 2 दिन में 30 काम, और काम था वर्क था आपका 90। शेष कार्य बचा कितना, तो शेष कार्य जो बचा आपका, तो 90 माइनस 30 करोगे बच्चों कितना बचेगा, 60। इस कार्य कौन करेगा, जब बी सी छोड़ के चले गए, शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा, तो ए अपने वजूद या अपनी कार्य क्षमता से ही तो कार्य करेगा बच्चों। तो आपको ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों, 10। तो ए पूरा करेगा शेष कार्य, तो 60 कार्य हर रोज कितना वर्क करेगा बच्चों, इसकी कार्य करने की एफिशिएंसी ए की कितनी है, 10। तो 10 कार्य हर रोज करेगा, तो 60 कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा, शेष कार्य को 6 दिन। और देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो एक दिन में बच्चों ए प्लस बी कितना वर्क करेंगे, 1 काम, और 30 दिन में कितना कार्य करेंगे, 30 कार्य। अगर आपसे कहे कि ए प्लस बी द्वारा कोई कार्य 30 दिन में करा जा रहा है, तो हर रोज 1 कार्य किया जाता है ए बी द्वारा। अगर आपसे कहे 15 दिन में कितना कार्य करेंगे, 15/30 में से कितना कार्य, 15 दिन में 15/30 कार्य करेंगे, या 1/2, 15 एकम 15 दूनी 30। तो आप ये कह सकते हो कि एक दिन में 1 वर्क होता है, और 30 दिन में बच्चों ए प्लस बी द्वारा कितना कार्य किया जाता है, 30 काम। तो आप कह सकते हो कुल वर्क कितना है, कुल काम है ए प्लस बी द्वारा जो किया जाता है, कुल काम 30 काम है आपका। कितना काम है बच्चों, 30 काम। तो इन्होंने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। तो ए प्लस बी ने कितने दिन कार्य किया बच्चों, 10 दिन। तो 10 दिन में कितना वर्क किया, तो काम हुआ, एक दिन में 1 वर्क होता है, 10 दिन में कितना काम किया बच्चों, 10 काम। तो काम शेष बचा कितना बच्चों, तो शेष कार्य है 30 में से 10 माइनस करोगे बच्चों कितना बचेगा, 20 काम। तो 10 दिन तक तो इन दोनों ने ए प्लस बी ने मिलकर कार्य करा, केवल ए और बी ने। तो 10 दिन में कितना वर्क करा होगा, 10 काम करा होगा। शेष कार्य बचा इनका कितना बच्चों, 20। तो 20 कार्य में कौन किसने हेल्प करी बच्चों, सी ने। सी की सहायता से अगले 10 दिन में इस कार्य को 20 काम को क्या कर लेते हैं बच्चों, ख़त्म कर लेते हैं। बी और सी हर रोज़ 1 काम करता है और 20 काम कितने दिन में पूरा करेगा, 20 ही दिन में लगेंगे, बशर्ते सी के आ जाने से ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, 10 ही दिन में समाप्त हो गया बच्चों। तो 10 दिन में समाप्त हो गया, तो 20 कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ बच्चों, 10 दिन में। क्योंकि हर रोज़ कितना कार्य करा, फिर इन्होंने हर रोज़ काम करा 2, और इन ए और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों, 1। तो आप ये कह सकते हो जितना कार्य करने की क्षमता ए बी करते हैं उतना ही कार्य, जितना ए बी कार्य करते हैं उतना ही कार्य कौन करता है बच्चों, सी करता है। इतने ही कार्य करने की क्षमता कौन रखता है, सी करता है। तो अगले स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए। तो ये कह रहा है कि यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो। बी का मतलब का की के का मतलब होता है बच्चों ऑफ माने होते मल्टीप्लाई। बी का 3 दिन का कार्य किसके बराबर है, सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, या बी बटे सी। तो गुणक संख्या क्या करती है बच्चों, भाग, या 2/3। तो बी की अगर कार्य करने की क्षमता 2 है तो सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों, 3 है। तो एक समय में अगर सी 3 कार्य करता है तो ए बी भी तो उतना ही कार्य करते होंगे, क्योंकि ए प्लस बी का किया हुआ कार्य किसके बराबर है, सी के 1 दिन के कार्य के करने के बराबर है। तो सी की कार्य करने की क्षमता बच्चों कितनी है, 3। तो ए
और बी भी तो 3 ही वर्क करते हैं। और ये कन्फर्म है कि जब सी 3 कार्य करता है तो बी कितना कार्य करता है बच्चों, 2। तो टोटल एक समय में कार्य कितना हो रहा है, 3। तो एक ही कार्य करने की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता कितनी आई बच्चों, 1। दोनों मिलकर 3 कार्य करते हैं, सी के बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं दोनों। तो बी का कन्फर्म है कि ये 2 कार्य करता है, तो एक कितना कार्य करता होगा, 1 कार्य करता होगा। तो आप कुल काम भी निकाल सकते हो। आपने कहा कुल काम अगर 30 काम या 30 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं ए बी, जब हर रोज़ इनकी कार्य करने की क्षमता ए और बी की कितनी है बच्चों, कुल मिला के 3 है। तो 30 दिन में इन्होंने कितना कार्य करा होगा, 90 काम किया होगा। कितना वर्क किया होगा बच्चों, 90 काम। इस 90 काम को किसी अगर केवल ए से कराया जाए तो बताइए कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए अकेला पूरा करेगा, तो ए की अपनी कार्य करने की एफिशिएंसी बच्चों कितनी आई है निकल के, 1। या इसकी अपनी कार्य करने की जो आपका वजूद है कितना है, ए का 1। तो एक काम हर रोज़ करेगा तो 90 कार्य करने में कितना समय लेगा, ए 90 ही दिन का समय लेगा। अगर बी करे उस कार्य को तो हर रोज़ कितना कार्य करता है, कार्य करने की क्षमता बच्चों इसकी 2। तो आप भाग करोगे 90 से कितना, 45 दिन। अगर सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है हर रोज़ की, 3। पूरा कार्य करने में 90 कार्य करने में सी कितना समय लेगा बच्चों, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, अगर उसी कार्य को बी कितने दिन में पूरा करता है बच्चों, 20 दिन में। ए द्वारा किसी कार्य को करने में कितना समय लगता है, 10 दिन का समय लगता है। अगर उसी कार्य को बी करे तो पूरे 20 दिन का समय लगता है बच्चों। 10 और 20 का एलसीएम क्या है बच्चों, 20। कुल वर्क हमने माना है कि 20 काम किया है, तो 20 काम ए 10 दिन में करता है। हर रोज़ कार्य कितना करता है, 10 दूनी 20। इसकी कार्य करने की एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता है कितनी निकल के आई बच्चों, 2। और ये 20 काम 20 ही दिन में करता है बी, तो हर रोज़ कितना वर्क करता है, 1। 20 से कम 20। तो आपसे ये कह रहे हैं कि दोनों ने मिलकर 7 कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले किसने कार्य छोड़ दिया, ए ने कार्य छोड़ दिया। तो आप बताइए ये कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कुल कितना समय लगा। तो आप ये कह सकते हो कि केवल ए कितने दिन तक कार्य पे लगा रहा, ये तो कह सकते हो कि भाई ए ने केवल 2 दिन कार्य छोड़ा है। वो 2 दिन कितना कार्य छोड़ा होगा बताइए बच्चों, ए द्वारा छोड़ा गया कार्य या काम। तो आप कहोगे 2 कार्य हर रोज़ करता है और 2 दिन में इसने कितना काम छोड़ दिया बच्चों, 4 काम। तो आप ये भी कह सकते हो कि 20 प्लस जो शेष कार्य छूटा हुआ है उसे जोड़ दोगे तो बाकी तो दोनों ने मिलकर कार्य करा है ना, 20 प्लस के 4, तो कुल कार्य कितना होगा बच्चों, 24। तो 24 कार्य ये दोनों अगर मिलकर करेंगे तो हर रोज़ कितना काम करेंगे, 2 और 1 3 काम। तो इन्हें कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा होगा बच्चों, 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 5। ए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ए द्वारा किसी कार्य को किया जाए तो उसे कार्य करने में पूरे 30 दिन का समय लेता है। अगर बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं बच्चों, 20 दिन में। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों। ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 हिस्सा कार्य पूरा कर दिया। या आप कह सकते हो 2/3 कार्य है, 2/3 काम ए प्लस बी पूरा करते हैं कितने दिन में बच्चों, 12 दिन में। अगर एक काम की बात करें तो 12, ये क्या बच्चों, गुणक संख्या क्या करेगी, भाग, और भाग की संख्या बच्चों क्या करती है, गुणा। तो पूरा कार्य कितना आ जाए, 2 छिक्का 12। पूरा ए प्लस बी मिलकर पूरा कार्य करे तो पूरे 18 दिन का समय लगता है। जब 2/3 हिस्सा ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं तो पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे बच्चों, 18 दिन में। आप ये भी लिख सकते हो कि ए प्लस बी द्वारा अगर उस कार्य को किया जाए तो कितना समय लेंगे, 18 दिन। तो आपका 30, 20 और 18 का एलसीएम बच्चों कितना आया आपका बताइए, 180। कुल वर्क कितना हुआ बच्चों, 180। इस कुल वर्क 180 को अगर ए द्वारा कराया जाए तो कितने दिन में करेगा बच्चों, हर रोज़ कितना कार्य कर रहा है, 6 कार्य है, क्योंकि 30 दिन में करता है 180 वर्क। तो 30 से डिवाइड करोगे 180 को, कार्य करने की क्षमता कितनी आएगी बच्चों, 6। तो इस कार्य को 180 को बी प्लस सी 20 दिन में करते हैं तो हर रोज़ कितना वर्क करते हैं, ये 9 कार्य। ए प्लस बी 18 दिन में करते हैं, 180 कार्य है तो हर रोज़ कितना वर्क करते हैं बच्चों, 10 कार्य। तो आपसे ये कह रहा है कि बताइए अगर इस शेष कार्य को कौन करे, सी पूरा करे तो कितने समय में करेगा।
तो अब हमें ये बात कंफर्म है कि ए द्वारा जो कार्य करने की क्षमता है, एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, 6 है। तो ए किसी के साथ भी कार्य करेगा, कितना वर्क करेगा, 6 कार्य करेगा। अगर यहाँ 6 कार्य करता है ए हर रोज, तो ए किसी के भी साथ कार्य करे तो अपने वजूद से ही तो कार्य करेगा। इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों, 6। और यहाँ एक समय में कितना वर्क हो रहा है, 10। तो ए ने कितना करा है, 6। तो बाकी 10 में 6 गए बच्चों, 4 बचा। 4 कार्य करने की क्षमता किसकी निकल के आई, बी की। तो बी किसी के साथ भी कार्य करे अपने वजूद से तो कार्य करेगा बच्चों। तो बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 4। तो बी यहाँ भी 4 ही वर्क करेगा। और यहाँ एक समय में वर्क हो कितना रहा है, 9। तो बाकी सी की कार्य करने की क्षमता कितनी निकल के आई, 9 में से 4 माइनस हुए बच्चों कितनी, 5। इसका मतलब सी की कार्य करने की एफिशिएंसी 5 है, बी की कितनी है बच्चों, 4, और ए की कहे तो कितनी है, 6। तो अब ये किसी एक से कार्य पूरा कराने की बात करे तब भी कर सकते हो, बशर्ते क्या क्या कह रहा है ये कह रहा है कि शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए प्लस बी ने कितना वर्क करा है, तो ए प्लस बी ने कितना वर्क करा है बच्चों, 180 काम कुल माना है आपने, 2/3 काम ए प्लस बी ने कर दिया। तो शेष कार्य बचा कितना, 3 से डिवाइड कितनी बार करोगे बच्चों, 180 को 60 बार, 60 दूनी 120 काम किसने करा है, ए बी द्वारा हुआ है आपका। और शेष कार्य बचा कितना है बच्चों बताना, तो 180 माइनस के 120 करोगे तो बच्चों कितना शेष कार्य बचा, 60। और इस शेष कार्य कौन पूरा करेगा बच्चों, सी पूरा करेगा। तो सी पूरा करेगा शेष कार्य कितने दिन में बच्चों, इसकी हर रोज कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5। तो 5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो शेष कार्य सी द्वारा कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा, 12 दिन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। अगर ए बी द्वारा कोई कार्य किया जाए तो पूरे 12 दिन का समय लगता है। अगर उसी कार्य को बी प्लस सी मिलकर करे तो 6 सही 2/3 दिन में पूरा करते हैं। सही बटे में लिखोगे बच्चों, 6 × 18 और 2 कितने होंगे बच्चों, 20/3। कौन मिलकर करते हैं बच्चों, बी प्लस सी, 20/3 दिन में। तो 12 20 का एलसीएम बच्चों कितना आया आपका, 60। कुल वर्क आपने कितना माना है, 60 काम को ए बी 12 दिन में करते हैं। तो इनकी हर रोज की कार्य करने की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी हुई बच्चों, 12 पंजे 60। और बी सी की कितनी निकल के आएगी बच्चों, 20 × 60, 3 × 9। बी सी हर रोज करते हैं 9 काम और ए बी करते हैं 5 काम। अगला स्टेटमेंट पढ़िए बच्चों, ए ने इस पर 3 दिन काम किया है और बी ने 4 दिन और सी ने कितने दिन कार्य किया है, 7 दिन। तो आप ये कह सकते हो कि ए द्वारा कितने दिन कार्य किया गया है, तो 3 दिन, और बी द्वारा 4 दिन, और सी द्वारा बच्चों कितने दिन, 7 दिन। तो आप ये कह सकते हो कि बी द्वारा 4 दिन कार्य किया गया है, तो 3 दिन कार्य करने के बाद ही तो नंबर 4 दिन का आएगा बच्चों। तो आप ये भी कह सकते हो ए प्लस बी ने मिलकर 3 दिन कार्य किया। कितने दिन कार्य किया, 3 दिन का काम। 3 दिन का काम किसका, ए और बी। मान लीजिए अगर एक ही कंपनी में काम करते हैं ए बी सी, और ए को कितने दिन का कार्य करना, केवल 3 दिन कार्य करना है, और बी को करना है 4 दिन। तो ए ने किससे हेल्प मांगी, बी से, कि भाई 3 दिन आप अपनी मुझे बाइक पर ले चाहिए या गाड़ी में ले चलिए। तो बी भी उसे लेके गया साथ में, तो दोनों ने 3 दिन मिलकर कार्य कर लिया, क्योंकि 3 दिन करना था ए को, तो बी को 4 दिन करना था। केवल 3 दिन करा है ए ने किसके साथ में मिलकर कार्य, बी के में। तो अब कितना कार्य करेंगे दोनों मिलकर एक दिन में, तो 5 कार्य करते हैं। एक दिन में कितना कार्य करते हैं बच्चों, 5 कार्य। और 3 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य करा, कितना कार्य कर दिया, 15 काम कर दिया। और बाकी अब ए की छुट्टी हुई, बी ने 3 दिन, ए ने 3 दिन का कार्य पूरा हुआ, बी को करना था 4 दिन। अब बी का 1 दिन बकाया रह गया, वो किसके साथ में मिलना चाह रहा है, सी के। सी को करना कितने दिन है कार्य, 7 दिन। तो बी ने 1 दिन किसके साथ में हेल्प ले ली, सी के साथ में। 1 दिन कार्य, 1 दिन का कार्य। तो आपने बी ने 1 दिन सी के साथ मिलकर कार्य करा, तो कितना वर्क करा होगा बच्चों, तो बी और सी का 1 दिन की कार्य करने की क्षमता है 9। तो आप कहोगे 1 दिन में 9 कार्य करा है किसने, बी प्लस सी ने। तो कार्य ए और बी द्वारा कंप्लीट हुआ। अब कार्य किसका बचा हुआ है, सी का। सी को करना था केवल 7 दिन, और 1 दिन सी ने किसके साथ वर्क कर दिया, बी के। तो अब सी के कितना कार्य बचा हुआ बच्चों, कितने दिन का कार्य बचा हुआ, 6 दिन का। और काम कितना बचा हुआ शेष, तो कुल काम था आपका बच्चों 60। तो शेष काम में कितना कार्य हो चुका, 9 + के 15 कितना हुआ, 24 काम हो चुका। काम होना कितना था बच्चों, 60। तो शेष कार्य बचा आपका 60 - 24 करोगे 36। इस कार्य को कौन करेगा, सी करेगा। और कितने दिन बकाया बचे हुए हैं सी के, 6 दिन, क्योंकि 1 दिन कार्य कर चुका है किसके साथ, बी के साथ। तो सी पूरा करेगा या सी शेष कार्य करेगा, सी करेगा शेष कार्य। तो 6 ×
36 कितने दिन में, 6 दिन में करता है शेष कार्य को, 36 कार्य को। तो कार्य करने की क्षमता बच्चों कितनी आई, 6। सी की कार्य करने की क्षमता हर रोज कितनी आई बच्चों, 6 कार्य करता है, क्योंकि 36 काम शेष कार्य सी द्वारा किया जाता है। और कितने दिन में, 6 दिन में। तो हर रोज 6 सिंह 36, इसकी कार्य करने की एफिशिएंसी कितनी आई सी की बच्चों, 6। तो सी कहीं भी कार्य करे अपने वजूद से कार्य करेगा, कितना वर्क करेगा, 6। तो सी यहाँ भी करेगा तो 6 कार्य करेगा। और यहाँ एक दिन में हो कितना रहा है, एक्चुअल में 9 कार्य है। तो 3 कार्य कौन कर रहा होगा बच्चों, बी। तो बी की कार्य करने की क्षमता कितनी निकल के आई, 3। तो बी कहीं भी कार्य करे 3 कार्य करेगा आपका। तो बी यहाँ करेगा तो तब भी 3 कार्य करेगा। और एक समय में यहाँ वर्क हो कितना रहा बच्चों, 5। तो ए की कार्य करने की क्षमता कितनी आई, 2। तो ए की कार्य करने की क्षमता 2, बी की 3 और सी की कितनी है, 6। तो आपसे ये कह रहा कि प्रत्येक इस काम को अलग अलग करे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए पूरा करेगा, ए अकेला पूरा करेगा। कुल वर्क कितना माना है बच्चों आपने, 60। तो ए की कार्य करने की क्षमता कितनी निकल कर आई आपकी, 2। तो 2 कार्य हर रोज करेगा तो 60 काम करने में कितने दिन का समय लेगा, ए द्वारा उस कार्य पूरा करने में 30 दिन का समय लगता है। अगर बी अकेला पूरा करेगा 60 काम को तो बी अपने वजूद से कार्य करेगा, उसकी आप अपनी वजूद कितना बच्चों, कार्य करने की क्षमता 3। तो 3 से डिवाइड करोगे 60 को, कितने दिन लेगा, 20 दिन। अगर सी उस कार्य को पूरा अकेला करेगा तो कितने समय में पूरा करेगा, 60 काम है। सी की कार्य करने की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है बच्चों, 6। तो 6 से डिवाइड करोगे, सी द्वारा उस कार्य करने में पूरे 10 दिन का समय लगेगा। ए द्वारा 30 दिन, बी द्वारा 20 दिन और सी द्वारा 10 दिन में पूरा होगा। बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए। ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन, 20, 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। अगर ए द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाए कितना समय लेते हैं, 10 दिन का समय लेते हैं। डी मतलब डे दिन। बी द्वारा उसी कार्य को करने में पूरे 30 दिन का समय लेता है। अगर सी द्वारा उस कार्य को पूरा किया जाए तो 60 दिन का समय लेता है। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम बच्चों क्या आया आपका, 60। कुल वर्क आपने माना है 60, लेस आया आपका 60 काम ए द्वारा 10 दिन में किया जाता है। तो प्रत्येक रोज कितना कार्य करता है, प्रतिदिन। 10 से डिवाइड करोगे 60 को, कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों, 6 बार। तो इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी आई है कि 6। बी की क्या है, 30 से कितनी बार डिवाइड होगा, 2। और 60 से कितनी बार, 60 एकम 60। तो ए की कार्य करने की क्षमता 6 है और बी की कितनी है, 2। और सी की कितनी है बच्चों, 1। अब अगला स्टेटमेंट पढ़िए। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रम से ए को कार्य करने में सहायता करे तो इसका मतलब 2 दिन में ए तो लगातार कार्य करे और पहले दिन ए के साथ कौन कार्य करे, बी। और दूसरे दिन ए के साथ कौन कार्य करे बच्चों, सी। तो इसका मतलब बी सी का 1 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना होगा, 3। और 2 दिन का ए का कार्य कितना होगा। इसका मतलब ए तो 2 दिन में दुगना कार्य करे और बी सी का 1-1 दिन नंबर आए। तो बी सी कितना कार्य कर पाएंगे एक दिन में, एक दिन में 1 दिन नंबर आएगा सी का 1 कार्य के लिए और 2 कार्य करेगा बी। तो टोटल 3 कार्य है और 2 दिन में ए ने कितना कार्य करा बच्चों, 12। 6 दूनी 12 और 2 कितने, 14 और 1 15। तो आप कह सकते हो 2 दिन में कितना कार्य किया जाता है, 2 दिन में काम होता है 15। तो 1 दिन में कितना कार्य होगा, 15/2। एक्चुअल में कार्य करना कितना है बच्चों, 60 काम करना है। तो कितना समय लगेगा, तो 60 काम करने के लिए 2 दिन में कितना कार्य किया जाता है बच्चों, 15। और 1 दिन में 15/2 या 7.5। बटे वाली संख्या बच्चों कहाँ चली जाती है, गुणा में। या 15 चौका 60, 4 दूनी 8 दिन का समय लगेगा। अगर 1-1 दिन छोड़ के ए और बी, एक ए के साथ में कौन लगे, बी और सी। तो ये कार्य पूरा होने में, 60 कार्य होने में कितना समय लगेगा बच्चों, 8 दिन का। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, पढ़िए। 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त हो जाता है। तो अब ये कह रहा है यदि वह 50 दिन में समाप्त हुआ हो तो कार्य प्रारंभ होने के कितने दिनों के बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा है। इसका मतलब अगर कार्य पे 10 ही व्यक्ति लगे रहते तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है बच्चों, 40 दिन में। तो या हर व्यक्ति, कितने व्यक्ति लगे हुए हैं हर रोज, 10। और 40 दिन तक लगे रहे तो एक व्यक्ति एक काम करता है। या कितना काम हुआ, 400 व्यक्ति द्वारा काम किया गया। या कितना वर्क किया गया बच्चों, 400। अब 4 व्यक्ति के जाने से ये काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, आपके कितने दिन में समाप्त हुआ बच्चों, 50 दिन में। तो आपके अगर 10 ही व्यक्ति बरकरार 50 दिन तक कार्य पर लगे रहते तो कितना वर्क होता आपका, 500 काम होता। तो ये काम 100 काम
400 काम की बजाय कितना कार्य कर लेते? अगर 50 दिन तक 10 व्यक्ति बरकरार लगे रहते तो आपका 500 कार्य करते। कितना कार्य कर एक्स्ट्रा करते बच्चों? 100 काम। पर ये 100 काम किसके कारण कम हुआ है? ये 4 व्यक्ति के जाने से 100 काम हमारी क्या आई है? काम में कमी आई है। तो कितने समय, अगर ये मान लीजिए ये कितने समय छोड़ के चले गए, कितने समय इन्होंने वर्क करा है 50 दिन में से, तो 4 व्यक्तियों द्वारा कितना काम? 100 कार्य। तो 4 से डिवाइड करोगे बच्चों 25 दिन। इसका मतलब 25 दिन इन्होंने कार्य किया है और 25 ही दिन इन्होंने कार्य छोड़ा है। 50 दिन में से इन्होंने केवल कितने दिन कार्य किया है 4 आदमी द्वारा? 25 दिन। क्वेश्चन नंबर 9, किसी कार्य को पूरा करने में एक्स वाई जेड क्रम से 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन का समय लेते हैं। ए एक्स द्वारा किसी कार्य करने में कितना समय लगता है बच्चों? 8 दिन का समय, 8। और वाई उसी कार्य को पूरे 12 दिन में करता है। अगर जेड द्वारा उस कार्य किया जाए तो 16 दिन में करता है। तो 8, 12 और 16 का एलसीएम बच्चों कितना आया? 48। कुल वर्क आया आपका 48 काम। इस 48 काम को एक्स द्वारा कराया जाए तो 8 दिन में करते हैं। तो 8 छिंग 48। इसकी कार्य करने की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितनी आई? प्रत्येक रोज 6। तो ये 12 कार्य 48 दिन में करता है। हर रोज कितना कार्य करता है बच्चों? ये 12 चौक 48, 4 काम, और 16 ती 48। ये इनकी क्या कार्य करने की आई बच्चों? क्षमता। तो आपसे स्टेटमेंट दूसरा पढ़िए। पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है। केवल एक्स ने कितने दिन कार्य करा? केवल 2 दिन। तो एक्स का 2 दिन का कार्य है। एक्स द्वारा 2 दिन का काम या कार्य एक ही बात है। तो एक्स अपने वजूद से कार्य करेगा। कितना कार्य करता है? एक्स की कार्य करने की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 2 दिन में कितना काम करा होगा बच्चों? 12 काम। 12 काम करने के बाद पढ़िए, उसके बाद वाई उतने दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रह जाए। तो 25% क्या होता है बच्चों? 1/4। तो केवल जेड द्वारा कितना कार्य किया गया? 25% कार्य किया गया। तो पहले जेड का कार्य करते। जेड द्वारा काम, कितना काम कराया गया? कुल कार्य का 25% कार्य केवल जेड से कराया गया। तो 25% को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैक्शन में याद रहे आपको 1/4। तो 48 का 1/4 कितना होता है बच्चों? 12 काम किसके द्वारा किया गया? 12 काम केवल जेड द्वारा किया गया, 25% काम। तो ये इसने कितने समय में करा होगा जेड ने बच्चों? इसकी कार्य करने की एफिशिएंसी है 3। तो जेड के द्वारा लगा समय कितना होगा आपका? जेड के द्वारा जो समय लगा होगा 12 काम करने में, 3 काम हर रोज करता है। तो आपने कहा 3 चौक 12। 4 दिन का समय किसके द्वारा लगा? जेड द्वारा लगा। और कितना कार्य करने में? 12 काम करने में। तो 12 काम तो जेड ने करा है और कितना काम करा है? 12 ही काम एक्स ने करा है। तो टोटल काम बच्चों कितना है? 48। तो शेष काम बचा कितना? तो शेष कार्य आपका, शेष काम बचा कितना बच्चों? 48 में 24 गए, 24 कार्य बचा है। ये किसने करा होगा आपका? ये वाई ने करा होगा। तो वाई द्वारा लगा समय, वाई द्वारा शेष कार्य कितने दिन में हुआ होगा? इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चों? 4। तो 4 कार्य हर रोज करता है वाई। तो 24 कार्य करने में 6 दिन का समय लगेगा। तो आप ये कह सकते हो कि शेष वाई द्वारा कितना कार्य किया गया? आधा कार्य, मतलब 24 कार्य 1/2। इसके द्वारा किया गया कार्य 1/4, और 1/4 कार्य किसके द्वारा किया गया बच्चों? ए के द्वारा। पर आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कुल कार्य करने में लगा समय। तो कुल समय लगे कितना? कुल समय तो आप बताओगे बच्चों एक्स द्वारा लगा समय 2 दिन है, वाई ने जो केवल 4 दिन कार्य करा है, और जेड ने कितने दिन कार्य करा है बच्चों? 4 दिन। और वाई ने कितने दिन कार्य करा है? 6 दिन। तो कुल दिन कितने लगे बच्चों? 12 दिन का समय लगा कुल 48 वर्क करने में। 10 पढ़िए। ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त करता है, जबकि बी उस कार्य को 40 घंटे में समाप्त करता है। ए द्वारा किसी कार्य को करने में पूरे कितना समय लगता है बच्चों? 30 घंटे आवर एच। अगर बी करे तो 40 घंटे का समय लगता है बच्चों। 30 और 40 का एलसीएम क्या हुआ आपका? 120। कुल वर्क आपका 120 काम करने में 30 घंटे लगते हैं। तो प्रत्येक घंटे की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 30 चौका 120। 4 कार्य करने की एफिशिएंसी आई किसकी निकल गया बच्चों? ए की। और बी की कितनी आई? 40 या 120। 3 कार्य करने की क्षमता आई, कार्य क्षमता बोलते हैं इसे, एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। ए की 4 और बी की कितनी आई बच्चों? 3। तो आपसे अगला स्टेटमेंट पढ़िए। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया, कुल 770 रुपये मजदूरी मिली। ये कुल इनकम कितने की हुई उन्हें? 770 रुपये की। जो इनकम बढ़ती है, जो धन बढ़ता है बच्चों, किस पे बढ़ता है? कार्य क्षमता पे। जिसने जितनी वजूद है कार्य करने का उतना ही तो धन मिलेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ए द्वारा मिला धन कितना है? ए का हिस्सा या भाग या अंश कितना है? ए को कुल 770 रुपये में से कितनी मजदूरी मिली है? तो ए को मिला धन, तो आप लिखोगे
कुल रकम 770 में कितना अंश मिला, कितनी कार्य करने की क्षमता इसकी 4, टोटल कार्य करने की क्षमता 4 3 7, तो 7 से कितनी बार डिवाइड करा बच्चों, 110 बार। 110 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे कितना, 440। तो ए द्वारा मिला धन कितना है बच्चों, 440। अगर बी के लिए कहे तो 3 बटे अनुपातों का योग, 4 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 7। प्रशांत पढ़ लीजिए ध्यान से। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। आप सही समय पर आ रहे हो, पढ़िए, इसका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। ऐसा नहीं आ रहे हो लापरवाही कर रहे हो। और रहा पैसा, जैसे आप प्रशांत कह रहे हो कि बच्चे भैया बहुत पैसा है, पैसा सदा नहीं रहता किसी पे भी। जब पैसा नहीं होता ना, तब पैसा कुछ भी मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक बात सुन लीजिए मेरी, तो जब जेब में जब लाखों हो ना, तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाते हैं। ऐसी मिसालों आपने लाखों सुनी होगी। जब जेब में कुछ भी ना हो तो कुछ भी मिलना बात बड़ी होती है। नंबर 11, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। कार्य करने की एफिशिएंसी जो है, कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बच्चों किससे दुगनी है, बी से। अगर बी एक काम करने की क्षमता रखता है तो ए 2 कार्य करने की क्षमता रखता है। ये कह रहा है दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो कुल काम वर्क निकाल सकते हो बच्चों, कुल काम। प्रत्येक रोज इसकी कार्य करने की क्षमता 2 है, दुगनी है, इसकी 1 है, तो प्रत्येक रोज कितना कार्य हो रहा है, 3। और दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 21 दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं। तो आपने कहा 3 कार्य हर रोज करते हैं, दोनों ने मिलकर 21 दिन में कार्य करा है, तो 21 थी 63। तो आप बता सकते हो कुल काम कितना है बच्चों, 63। इस 63 काम को केवल अगर ए से कराया जाए तो कितने दिन में पूरा करेगा, अगर बी से कराया जाए तो कितना समय लेगा। तो ए पूरा करेगा कितना कार्य, कुल कार्य 63। तो अपने वजूद, अपनी कार्य क्षमता, अपनी एफिशिएंसी से करेगा। इसकी कार्य करने की क्षमता बच्चों कितनी है, 2 हर रोज। तो 63 कार्य करने में कितना समय लेगा, 2 से डिवाइड करोगे बच्चों 31 सही 1/2 दिन, या 31.5 दिन का समय लेगा। अगर उसी कार्य को आप केवल अकेले बी से कराओगे तो प्रत्येक रोज एक कार्य करता है, तो 63 कार्य करने में 63 ही दिन का समय लेगा बी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए का आधा कार्य होता है, आधा काम करता है। तो आप बच्चों क्या करोगे, समय के अपोजिट क्या होती है, कार्य क्षमता। या 2 एकम 2, 2 से कितनी बार काट दो, 3। तो समय के अपोजिट बच्चों कार्य क्षमता होती है, और कार्य क्षमता के इनवर्स होता है समय। तो इसे कितने, अगर इसे 3 समय लगता है, इसे 1, तो इसकी कार्य क्षमता बी की कितनी आई बच्चों, 1, और ए की कितनी आई बच्चों, 3। तो आप इसकी अगर कार्य करने की क्षमता 1 है और ए की है 3, तो ये दोनों मिलकर कितना समय लेते हैं कुल कार्य करने में, 10 दिन। तो आप कुल वर्क निकाल सकते हो, कुल काम। किसी काम को करने में पूरे 10 दिन का समय लेते हैं, तो हर रोज़ कितना वर्क करते हैं ये, 1 और 3 4 काम हर रोज़ करते हैं, और 10 दिन में कार्य पूरा होता है। तो कितना काम हुआ बच्चों, 40 काम। ये कह रहा है कि केवल इस कार्य को अगर बी से कराया जाए तो बताइए कितना समय लेगा। तो कुल वर्क कितना है आपका, 40। तो 40 कार्य अगर बी से कराया जाए तो बी द्वारा लगा समय कितना है बच्चों, बी द्वारा लगा समय। तो आप बताओगे बी की कार्य करने की जो वजूद है या कार्य क्षमता एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो एक काम हर रोज करेगा तो 40 कार्य करने में कितना समय लेगा, 40 ही दिन का समय लेगा। अगर ए से कहे तो 40/3 से डिवाइड करो, 13 सही 1/3 दिन का समय कौन लेगा बच्चों, ए। और दोनों मिलके करेंगे तो 10 ही दिन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, या तो उस कार्य को किससे करा दिया जाए बच्चों, 4 आदमी से करा दिया जाए, तब भी वर्क आपका 20 दिन में होगा, या 6 लड़के करे तो तब भी कार्य आपका 20 ही दिन में होगा। इसका मतलब 4 आदमी कितने लड़कों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं बच्चों, 6 लड़कों के। तो 4 आदमी, एम का मतलब मैन, बी का मतलब बॉय, तो 4 आदमी बराबर है 6 लड़कों के। तो आप कह सकते हो 2 से डिवाइड करोगे बच्चों, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। या कह सकते हो 2 आदमी बराबर 3 लड़कों के कार्य करने की क्षमता रखते हैं, या 3 लड़के बराबर है 2 आदमी के बराबर, ऐसे कह सकते हो आप। तो आपसे कह रहा है तो बताइए 6 आदमी और 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपने कहा कि बच्चों जो अथवा का मतलब होता है, अथवा या का मतलब कोई भी एक, या तो उस कार्य पे 4 आदमी लगा दीजिए तब भी कार्य 20 ही दिन में होगा, या 6 लड़के लगा दीजिए तब भी कार्य आपका 20 ही दिन में होगा। अगला दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि 6 आदमी और 11 लड़के, जहाँ और तथा लगा हो तो दोनों का होना जरूरी है, कोई एक नहीं, दोनों प्लस करोगे। तथा और के लिए क्या करोगे बच्चों, प्लस करोगे, संयुक्त करोगे आप।
तो आप कह रहे हो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करोगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या एक जैसी यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। या तो आप आदमी से ही कार्य कराओगे, अगर इधर भी स्टेटमेंट में आदमी से कार्य कराओ तो इधर भी आपको आदमी की ही यूनिट में बदलना है। अगर लड़कों से कराओगे तो ये यूनिट भी आपकी लड़कों की होनी चाहिए। तो आपने कहा कि अगर लड़के से कराएगी 6 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं बच्चों, 20 दिन में। तो आप कह सकते हो या कि उस कार्य को पूरा करने में कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ती है, 20 छिक्का 120। तो आप बताइए हर रोज़ अब कितने लड़के लगा रहे हो आप, इस आदमी को भी किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों, लड़कों में ही। तो आप कह सकते हो जहाँ 2 आदमी बराबर है किसके, 3 लड़कों के। तो आपने कहा जी 6 आदमी, तो आप 3 गुणा करो तो यहाँ ही 3 गुणा करोगे बच्चों। 6 आदमी का मतलब 2 तिया 6 आदमी बराबर है 9 लड़कों के। अगर आपको 6 आदमी की भरपाई पूरी करनी है तो कितने लड़के लगाने पड़ेंगे आपको, 9 आदमी 9 लड़के कार्य पर लगाने पड़ेंगे। तो 6 आदमी हटाए आपने, कितने लड़के लगाए इनके स्थान पे, इनके कार्य पूरा करने के लिए। 6 आदमी का कार्य कितने लड़के पूरा कर पाएंगे, 9 लड़के। तो 9 प्लस के 11 लड़के हर रोज़ आप कार्य पर लगाते हो। तो बताइए इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आपने 20 से 20 एकम 20 डिवाइड हुआ आपका बच्चों। तो आपको इस कार्य को पूरा करने में पूरे 6 दिन का समय लगेगा। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो 5 मैन किसी कार्य पे 6 दिन तक लगे रहे तो उस कार्य को पूरा कर देते हैं। या 5 आदमी हर रोज़ लगते हैं 6 दिन तक, कितने आदमी की आवश्यकता पड़ी बच्चों, 30 की। उसी कार्य पर अगर 10 महिलाएं लगाई जाएं, 10 वोमेन उस कार्य को 5 दिन में पूरा करती हैं। या आप कहोगे 5 से 6 की गुणा करोगे, 30 आदमी बराबर है 10 पंजे 50 वोमेन के। जितना कार्य 50 वोमेन करती हैं उतना ही कार्य कितने आदमी करते हैं बच्चों, 30 आदमी। या 30 आदमी बराबर है 50 वोमेन के। तो आपसे ये कह रहा है कि 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपसे या तो पुरुषों से कराओगे बच्चों, एक जैसी यूनिट होनी चाहिए, या तो पुरुष से कराओगे या महिलाओं से कराओगे। तो आपको पता है कि 30 आदमी बराबर है 50 महिलाओं के। या 1 0 से 1 0 10 या 30 10 पंजे 50। या 3 आदमी बराबर किसके बच्चों, 5 वोमेन के। या 5 वोमेन किसके बराबर है, 3 आदमी के बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए आप कि 5 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं बच्चों, 5 आदमी उस कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो आपका ये कह रहा है कि आपने ये पुरुष लिया तो पुरुष में ही एक यूनिट होनी चाहिए आपकी। तो 5 महिला कितने आदमी के बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं बच्चों, 5 महिलाएं बराबर है 3 आदमी के। तो 3 मैन के। तो 3 मैन अगर 5 महिलाएं हटाई जाए इस कार्य पर कितने आदमी लगाने होंगे, 3 आदमी। प्लस तथा लगा हुआ है तो बच्चों क्या करोगे, प्लस 3 आदमी प्लस 3 आदमी 6 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 6 एकम 6 या 5 बराबर है बच्चों दिन के, तो 5 दिन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो 16 आदमी और 20 लड़के उस कार्य उससे 3 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में। तो 3 आदमी इंटू कितने घंटे कार्य करते हैं, 2 घंटे। और 5 लड़के 3 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितने 3 आदमी 2 घंटे में कार्य करते हैं। या 3 दूनी 6 आदमी बराबर है बच्चों किसके, 5 या 15 लड़कों के। या छोटा यूनिट बनाना है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 2 आदमी बराबर है 5 लड़कों के। जितना कार्य 5 लड़के करते हैं उतना ही कार्य 2 आदमी करते हैं। तो आप देखिए पहला स्टेटमेंट, या तो लड़कों से कराओगे आप दोनों स्टेटमेंट से कार्य, या किसी आदमी से कराओगे। अगर आप लड़कों से कराओगे तो आदमी एक ही यूनिट में होने चाहिए दोनों बच्चों। तथा का मतलब होता है प्लस, तथा और का मतलब। तो आपने कहा 2 आदमी बराबर है बच्चों किसके, 5 लड़कों के। तो 10 आदमी कितने लड़कों के बराबर हो गए बच्चों बताना। तो आप 10 गुणा करने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी आपको, 5 से। 5 ही यहाँ करनी पड़ेगी। तो 10 आदमी बराबर होंगे कितने के, 5 पंजे 25 लड़कों के। जितना कार्य 10 आदमी करते हैं उतना कितने लड़के करते हैं बच्चों, 25। तो 10 आदमी बराबर है 25 लड़कों के, या 25 लड़के बराबर है 10 आदमी के। तो आपको अगर यहाँ केवल लड़कों से कार्य कराना है तो ये आदमी को भी क्या हटाना होगा, और इसके स्थान पे जितने ये 10 आदमी कितने लड़के कार्य कर पाते हैं 10 आदमी के बराबर, 25। तो 25 लड़के इस कार्य की भरपाई करेंगे। जितना कार्य 10 आदमी करते हैं उतना काम कितने लड़के करेंगे, 25। और 15 हो रहे हैं आपके, 25 और 15 40 लड़के। इसका मतलब हर रोज़ आपके कार्य पर लगे तो उस कार्य को करने में पूरे
15 दिन का समय लगता है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए 16 आदमी हो और 20 लड़के हो, तो यूनिट एक जैसी बनाइए। तो आप कह सकते हो कि जहाँ 2 आदमी कार्य करते हैं वहाँ 5 लड़के करते हैं, तो 16 आदमी हटाने के लिए कितने लड़के लगाने पड़ेंगे आपको? 16 गुणा 16 कब होगा बच्चों? जब इसकी 8 से गुणा करेंगे, तो 8 से ही इसकी गुणा करोगे आप, तो 8 दूनी 16 आदमी बराबर किसके हो जाएंगे बच्चों? 5 अट्ठे 40 लड़कों के। जहाँ आप 16 आदमी लगाओगे वहाँ कितने लड़के लगाने पड़ेंगे उसी कार्य पे? 40 लड़के। या 40 लड़के कार्य कितना कर पाएंगे? जितना 16 आदमी करते हैं। तो आपको अगर 16 आदमी हटा रहे हैं तो इसकी कार्य की भरपाई करने के लिए कितने लड़के लगाने पड़ेंगे उस कार्य पे? 40। तो 40 लड़के और तथा बता रहा है तो प्लस करोगे बच्चों, 40 लड़के और प्लस 20 लड़के और, तो 60 लड़के हर रोज कार्य करें। तो इस बताइए इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो आप कहोगे 20 तिया 60, सॉरी 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, या 3 पंजे 15। उस कार्य को पूरा करने में, किसी एक कार्य को पूरा करने में 10 दिन लेंगे, बशर्ते इन्होंने कह क्या रखी है कि हमें कितना 60 लड़कों से 3 गुना अधिक कार्य कराना है। तो आप एक कार्य करने में 10 दिन लगते हैं, 3 गुना अधिक कराओगे तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 10 तिया कितना आ जाएगा बच्चों? 30। तो 3 गुना कार्य करने में हमें 30 दिन लगेंगे। जब एक कार्य करने में 10 दिन लगते हैं, 3 गुना एक्स्ट्रा कराओगे तो 30